नमस्ते दोस्तों, वेलकम बैक टू अनदर डीप डाइव। आज हम बात करेंगे एक ऐसी माउंटेन रेंज की जो हिमालय से भी पुरानी है, लेकिन आज हमारे लालच और इग्नोरेंस की वजह से ये हिल्स हमारी आंखों के सामने गायब हो रही हैं। आई एम टॉकिंग अबाउट द अरावली हिल्स। दुनिया की सबसे पुरानी माउंटेन्स। दोस्तों, हम अक्सर हिमालयाज की बात करते हैं, लेकिन क्या आपको पता है कि जब हिमालयाज पैदा भी नहीं हुए थे तब से अरावलीज वहां खड़ी हैं। हिस्ट्री: ये हिल्स लगभग 1.8 बिलियन ईयर्स पुरानी है। स्ट्रेच: ये गुजरात से शुरू होकर राजस्थान और हरियाणा के रास्ते दिल्ली तक जाती हैं, अप्रॉक्स 692 किलोमीटर्स। फन फैक्ट: जो आप दिल्ली में जेएनयू कैंपस या राष्ट्रपति भवन देखते हैं, वो एक्चुअली अरावली रेंज का ही एक हिस्सा है, जिसे दिल्ली रिज कहते हैं। दोस्तों, साइंस के पर्सपेक्टिव से देखा जाए तो अरावलीज कोई मामूली पहाड़ नहीं है। इनका इंपॉर्टेंस इतना ज़्यादा है कि इनके बिना नॉर्थ इंडिया का पूरा ज्योग्राफी और क्लाइमेट बिगड़ जाएगा। चलिए इसके पीछे की साइंस को 3 बड़े पॉइंट्स में समझते हैं। नंबर 1, द ग्रेट वॉल अगेंस्ट डेजर्टिफिकेशन। गाइस, ज्योग्राफी का एक सिंपल रूल है, जब हवाएं रेगिस्तान यानी डेजर्ट से गुजरती हैं तो वो अपने साथ टन्स ऑफ सैंड और डस्ट लेकर आती हैं। द बैरियर: अरावलीज थार डेजर्ट और फर्टाइल प्लेन्स जैसे हरियाणा, दिल्ली, यूपी के बीच एक नेचुरल वॉल की तरह खड़ी हैं। प्रिवेंटिंग सैंड माइग्रेशन: ये हिल्स राजस्थान की रेत को आगे बढ़ने से रोकती हैं। अगर अरावलीज ना होती तो आज गुड़गांव, दिल्ली और शायद पंजाब भी एक रेगिस्तान बन चुके होते। इस साइंस को डेजर्टिफिकेशन कंट्रोल कहते हैं। नंबर 2, ग्राउंड वाटर का नेचुरल रिचार्ज स्टेशन। नॉर्थ इंडिया के शहरों में पानी की कितनी किल्लत है ये हम सब जानते हैं, लेकिन अरावलीज इसका साइंटिफिक सॉल्यूशन है। सेकेंडरी पोरोसिटी: अरावलीज के पत्थर बहुत पुराने हैं और उनमें बहुत सारी फ्रैक्चर्स और फिशर्स हैं, दरारें। द स्पंज इफेक्ट: जब बारिश होती है तो ये हिल्स एक स्पंज की तरह काम करती हैं। पानी इन दरारों से होकर ज़मीन के काफ़ी नीचे जाता है, जिसे हम एक्विफर रिचार्ज कहते हैं। इम्पैक्ट: दिल्ली एनसीआर का जो ग्राउंड वाटर लेवल बचा हुआ है वो इसी साइंटिफिक प्रोसेस की वजह से है। माइनिंग की वजह से जब पहाड़ टूटते हैं तो ये नेचुरल रिचार्ज होल्स बंद हो जाते हैं। नंबर 3, माइक्रो क्लाइमेट और बायोडाइवर्सिटी कॉरिडोर। अरावली सिर्फ धूल ही नहीं रोकती, बल्कि हमारे शहरों का टेम्परेचर भी कंट्रोल करती हैं। कार्बन सिक्वेस्ट्रेशन: यहाँ के जंगल हर साल हजारों टन कार्बन डाइऑक्साइड अब्जॉर्ब करते हैं। अर्बन हीट आइलैंड: कंक्रीट के जंगल जैसे शहर बहुत जल्दी गर्म हो जाते हैं। अरावलीज का फॉरेस्ट कवर एक कूलिंग इफेक्ट पैदा करता है, जिससे आसपास के शहरों का टेम्परेचर 2 से 3 डिग्री कम रहता है। वाइल्ड लाइफ साइंस: ये हिल्स एक वाइल्ड लाइफ कॉरिडोर हैं जो सरिस्का से लेकर दिल्ली रिज तक फैली हैं। लेपर्ड्स, ब्लू बुल्स, नीलगाय और स्ट्राइप्ड हाइनास के लिए ये एक साइंटिफिक इकोसिस्टम बनाता है जो नेचर का बैलेंस बनाए रखता है। एक्चुअली गाइज, साइंस बहुत क्लियर है। नो अरावलीज इक्वल्स टू नो वाटर प्लस मोर हीट प्लस डेजर्ट स्टॉर्म्स। हम डेवलपमेंट के नाम पर अपने सबसे बड़े डिफेंसिव शील्ड को ही खत्म कर रहे हैं। अगर हमने इन साइंटिफिक फैक्ट्स को इग्नोर किया तो आने वाली जनरेशन को सांस लेने के लिए साफ हवा और पीने के लिए पानी शायद ही मिले। चलिए अब बात करते हैं उस शॉकिंग सच की जिसने सुप्रीम कोर्ट तक को हैरान कर दिया था। 2018 में एक रिपोर्ट आई थी जिसमें बताया गया कि राजस्थान में अरावली रेंज की 31 हिल्स पूरी तरह गायब हो चुकी हैं। इमेजिन कीजिए, एक पहाड़ जो करोड़ों सालों से वहां खड़ा था वो अब वहां है ही नहीं। माइनिंग का साइंटिफिक इम्पैक्ट: आप सोचिए, जब एक पहाड़ को फ्लैट कर दिया जाता है तो क्या होता है? डस्ट बोल्स। माइनिंग की वजह से हवा में सिलिका डस्ट भर जाती है, जिससे आसपास के लोगों को सिलिकोसिस जैसी बीमारियां हो रही हैं। फ्रैक्चर्ड इकोलॉजी: पहाड़ सिर्फ पत्थर नहीं होते, वो एक इकोसिस्टम का फाउंडेशन होते हैं। जब फाउंडेशन ही हट गया तो पूरा लोकल क्लाइमेट चेंज हो जाता है। सुप्रीम कोर्ट का स्टैंड: दोस्तों, सुप्रीम कोर्ट ने इस पर बहुत सख्त टिप्पणी की थी। कोर्ट ने कहा था कि अगर हिल्स गायब हो रहे हैं तो क्या इंसान अब हनुमान बन गए हैं जो पहाड़ उठाकर ले जा रहे हैं? एक्चुअली ये कोई चमत्कार नहीं था, ये था इल्लीगल माइनिंग माफिया और एडमिनिस्ट्रेटिव फेलियर का नतीजा। कोर्ट ने राजस्थान गवर्नमेंट को ऑर्डर दिया था कि इल्लीगल माइनिंग को तुरंत रोका जाए, लेकिन ग्राउंड रियलिटी आज भी काफी चिंताजनक है। कंक्लूजन:
क्या सॉल्यूशंस हैं? सिर्फ रोने से काम नहीं चलेगा, हमें सॉल्यूशंस कर बात करनी होगी। सैटेलाइट मॉनिटरिंग। इसरो के सैटेलाइट्स का यूज़ करके रियल टाइम मॉनिटरिंग होनी चाहिए ताकि कोई एक पत्थर भी इल्लीगली ना हिला सके। बफर जोन्स। अरावलीज के आसपास 10-20 किलोमीटर्स का एरिया नो कंस्ट्रक्शन जोन होना चाहिए। पब्लिक अवेयरनेस। जब तक हम सस्ता घर और सस्ता मार्बल ढूंढते रहेंगे तब तक ये माइनिंग चलती रहेगी। हमें सस्टेनेबल ऑल्टरनेटिव्स की तरफ देखना होगा। दोस्तों, अरावलीज को बचाना सिर्फ एनवायरनमेंट की बात नहीं है, ये हमारी सर्वाइवल की बात है। अगर पहाड़ नहीं रहेंगे तो राजस्थान की गर्मी और रेगिस्तान को आपके घर तक पहुंचने से कोई नहीं रोक पाएगा। इसका असर आप पर क्या होगा? आप सोच रहे होंगे कि ध्रुव, मुझे क्या फर्क पड़ता है? तो दोस्तों, असर बहुत बड़ा होगा। वाटर क्राइसिस। जब पहाड़ ही नहीं रहेंगे तो ग्राउंड वाटर रिचार्ज नहीं होगा। फ्यूचर में पीने का पानी मिलना नामुमकिन हो जाएगा। एक्सट्रीम हीट। ट्रीज कटने से टेम्परेचर और बढ़ेगा। हम हर साल हॉटेस्ट समर का रिकॉर्ड तोड़ते रहेंगे। डस्ट स्टॉर्म्स। राजस्थान की धूल सीधे आपके घरों तक पहुंचेगी। कंक्लूजन। दोस्तों, डेवलपमेंट ज़रूरी है, लेकिन एनवायरनमेंट की कीमत पर नहीं। अगर हमने इन हिल्स को फॉरेस्ट स्टेटस देकर स्ट्रिक्टली प्रोटेक्ट नहीं किया तो नॉर्थ इंडिया रहने लायक नहीं बचेगा। गवर्नमेंट को सख्त एक्शन लेना होगा और हमें एज अ सिटीजन आवाज़ उठानी होगी। आपको क्या लगता है, क्या हम डेवलपमेंट और नेचर को बैलेंस कर सकते हैं? कमेंट्स में बताओ।